बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ओजोन। इसका जो अणुसूत्र है वो होता है O3। तो सबसे पहले वान मेरूम एक साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने 1785 में ओजोन गैस, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस में हाई वोल्टेज करंट यानी उच्च धारा घनत्व की विद्युत प्रवाहित की। ठीक है, तो क्या हम बोल रहे हैं? सर्वप्रथम वान मेरूम ने 1785 में O2 गैस में उच्च धारा घनत्व वाली विद्युत प्रवाहित की और एक विशेष गंध का अनुभव किया। वो गंध का अनुभव किया, अभी उन्होंने बताया नहीं क्या है। फिर आते हैं शॉन वाइन, एक अन्य साइंटिस्ट है शॉन वाइन। शॉन वाइन ने बाद में इस विशेष गंध वाली गैस को ओजोन नाम दिया। क्या नाम दिया? ओजोन नाम दिया। और किसने दिया? शॉन वाइन ने। इतना समझ में आ गया। और हम आते हैं इसकी उपस्थिति पर कि ये कहाँ पर है। तो वायुमंडल में ओजोन हम जो बोल रहे हैं बच्चों, तुमको लिखना भी है, तो हम लिख नहीं पाएंगे इसमें क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा। उतनी देर में हम अन्य चीज़ भी आपको समझा सकते हैं ना। तो उपस्थित में क्या है कि वायुमंडल में ओजोन बहुत थोड़ी मात्रा में उपस्थित होती है। ओजोन की अधिक मात्रा हो जाने पर वायु विषैली हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समुद्री तल से लगभग 25 किलोमीटर, समुद्री तल से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसी कारण ओजोन एक रक्षात्मक आवरण की भांति पृथ्वी की रक्षा करती है। समझ में आ गया? तो पृथ्वी की रक्षा करने का मतलब है कि जीव जंतुओं की रक्षा करना। पराबैंगनी किरणें हम जीव जंतुओं पर पड़कर स्किन कैंसर तक उत्पन्न करती हैं। तो ओजोन क्या है? हमारे लिए एक छतरी है, भगवान के द्वारा बनाई गई। अब हम आते हैं इसकी बनाने की विधियों पर। बनाने की विधियां और इसमें जो है कि शुष्क O2 गैस में यानी शुष्क ऑक्सीजन गैस में कम ताप पर हाई वोल्टेज करंट यानी उच्च धारा घनत्व की विद्युत प्रवाहित करने पर O2 गैस की कुछ मात्रा ओजोन में बदल जाती है। यहाँ पर देखिएगा, हम लिख रहे हैं उच्च धारा घनत्व की विद्युत, तब ये बनता है 2O3। तो जब ऑक्सीजन गैस में, शुष्क ऑक्सीजन गैस में कम ताप पर उच्च धारा घनत्व की विद्युत प्रवाहित करते हैं, तब ऑक्सीजन गैस की कुछ मात्रा ओजोन में बदल जाती है। इस मिश्रण को ओजोनीकृत ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं, जिसमें लगभग 10% ओजोन होती है। ठीक है, संपूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होता, कुछ मात्रा ऑक्सीजन की ओजोन में चेंज हो जाती है। जब हम हाई वोल्टेज करंट यानी 10,000 से लगभग 40,000 वोल्टेज का करंट जब हम डालेंगे तो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा ओजोन में परिवर्तित होगी और इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग 10% होती है।
ओजोन का निर्माण जिस उपकरण से होता है उसे ओजोनाइजर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ओजोनाइजर। तो अभी हमने इसमें कितनी चीज़ें बोली आप ध्यान से सुने कि शुष्क ओजोन गैस में कम ताप पर उच्च धारा घनत्व की विद्युत प्रवाहित करने पर O2 गैस की कुछ मात्रा ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में लगभग 10% ओजोन होती है और इस मिश्रण को ओजोनीकृत वायु कहते हैं। ओजोन का निर्माण जिस उपकरण से होता है उसे ओजोनाइजर कहते हैं। अब हम ओजोनाइजर से ओजोन का निर्माण करेंगे। तो इसमें पहला है सीमेन का ओजोनाइजर। पहला है सीमेन का ओजोनाइजर। तो इसका पहले चित्र बनाते हैं हम। आप लोग ध्यान से देखिए चित्र कैसे बन रहा है। ये सबको दिख गया। अब इसमें हम यहाँ पर बाहर की तरफ टिन की पन्नी मढ़ देते हैं। ये कांच की ट्यूब है जो आगे से तो 2 भागों में है लेकिन पीछे से ये केवल एक ही भाग में है। ये हम टिन की पन्नी को चारों तरफ से मढ़ देते हैं और इसमें यहाँ पर एक कुंडली लगा देते हैं। ये कुंजी है, इसे क्या बोलेंगे? कुंजी। जब इसको जोड़ेंगे तो इस टिन की पन्नी में करंट प्रवाहित होने लगेगा। इतना समझ में आ गया सबको? यहाँ से ड्राई O2 यानी शुष्क O2 गैस अंदर डालेंगे और यहाँ से ओजोनाइज्ड O2 बाहर आती है। क्लियर हो गया? इसे कहते हैं टिन की पन्नी, टिन फॉयल। और ये क्या है? कीज हैं, कुंजी। ठीक, इसमें चाबी डालेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा करंट आना। तो सीमेन का ओजोनाइजर हमने यहाँ बना दिया। अब आप लोग इस चित्र का कैसे वर्णन करेंगे वो हम बोल रहे हैं और हमारे जो हमने बोला है उसको सुन के आप लिखेंगे। यह ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ये क्या है? ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इतना समझ गए? इसमें कांच की 2 समकेंद्रीय, ये 2 नली हैं, इनका केंद्र एक है। इसमें कांच की 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं जो एक सिरे पर बंद होती हैं। इन नलियों की भीतरी और बाहरी, ये बाहर है ये भीतर है, भीतरी सतह पर इन नलियों की बाहरी और भीतरी सतह पर टिन की पन्नियां चढ़ी होती हैं। इन्हें प्रेरण कुंडली से जोड़कर उच्च धारा घनत्व की विद्युत प्रवाहित करते हैं जिससे निम्न क्रिया द्वारा ओजोन बनती है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है इसको देखें। 3O2 और हम यहाँ बोलते थे उच्च धारा घनत्व की विद्युत, तब बनता है 2O3 और ये है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन जिसमें लगभग 10% ओजोन उपस्थित होती है। इतना समझ में आ गया? ये चित्र बनेगा और जो हमने बोला है उसकी मेथड हम फिर से बोल रहे हैं, एक बार ध्यान से सुन के लिखिएगा। यह ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इसमें कांच की 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं। ये कांच की 2 नली जिनका केंद्र एक है। कांच की 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं जो एक सिरे पर बंद होती हैं। इन नलियों की भीतरी और बाहरी, ये बाहरी है ये भीतरी है, भीतरी और बाहरी सतह पर टिन की पन्नी
चढ़ी होती है, जिन्हें प्रेरण कुंडली से जोड़कर उच्च धारा घनत्व की विद्युत प्रवाहित करते हैं, जिससे निम्न क्रिया द्वारा ओजोन प्राप्त हो जाती है। अब इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, तब तक इतना लिखें, हम फिर दूसरा ओजोनाइजर बनाते हैं।